अगर मैं फलसफी बना और शोहरत के पीछे भागा तो सिर्फ इसलिए कि औरतों को अपनी तरफ खींच सकूं। नीलुफर नाम है उसका। राहिम कैसा लगता है अम्मी आपको? मुझे राहिम बहुत पसंद है अम्मी। आसिफ साहब को गोली लगी है, आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। क्या? कौन कॉल्स कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, इग्नोर करो। उठा लो फोन। कौन है जो बार बार कॉल्स कर रहा है तुम्हें? मुस्कान है। ये लड़की ना बिल्कुल फारिग बैठी होगी, कोई काम नहीं है इसके पास। अभी इसको पता नहीं कि हम कितने बिजी हैं, फजूल सी बात करनी होगी इसलिए बार बार कॉल्स कर रही है। मुझे कोई फजूल बात नहीं करनी, मुझे काम था इस वजह से कॉल की थी। और ईमान आप ही को बता दें कि मैं उनका बच्चा संभाल रही होती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? हम सच में बहुत बिजी थे। हाँ तो काम में बिजी थी तो फोन रखे ना, काम करें आप अपना। राहिम कैसा लगता है अम्मी आपको? राहिम बहुत प्यारा बच्चा है, उसके लिए तो दिल से दुआ निकलती है। माशाल्लाह बहुत फरमाबरदार, बहुत हमदर्द बच्चा है वो तो। मैं तो कहती हूँ हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका ऐसा बेटा हो। तो आप राहिम को अपना बेटा बना लेना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे राहिम बहुत पसंद है अम्मी। हमारी मुस्कान के साथ राहिम की जोड़ी अच्छी लगेगी ना? हाँ बेटा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपको कोई एतराज तो नहीं है अम्मी? अरे भाई मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम अपने अब्बा से पूछ लो पहले। हाँ भाई, अगर लड़का पसंद है तो बात आगे बढ़ाए। जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा अम्मी, अब्बू से मैं बात करूंगी, फिर देखेंगे कि ये बात कैसे आगे बढ़ाएं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जो भी फैसला करो सोच समझ के और देखभाल के करना। असल में बात यह है कि आपके बेटे को जो लड़की पसंद है ना, उसे महक पसंद नहीं करती। वो कहती है कि राहिम की शादी मैं इससे होने नहीं दूंगी। लड़की ने राहिम के साथ रहना है, महक के साथ नहीं। राहिम उस लड़की को पसंद करता है तो उसकी शादी भी वहीं होनी चाहिए। रही बात महक की, तो वो अपने घर की हो चुकी है, उसे इस घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं बाबा, मेरा मतलब है कि मैं आप ही को मना लूंगा। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता, और वैसे भी मेरी शादी में उनकी रजामंदी तो होनी चाहिए ना। तो मैं उन्हें मना लूंगा, और मैं किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। जीते रहो। अच्छा भाई ठीक है, ये बताओ कि रिश्ता लेकर कब चलें? बाबा मुझे कुछ वक्त दे दें, बस ये एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए,
उसके बाद। क्यों भाई रिफत, वक्त दे दिया जाए? हाँ हाँ बिल्कुल वक्त दे दें। तो फिर ठीक है। और अभी इसने महक को भी तो मनाना है ना बेटा? जैन, खाना नहीं है। खाना नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि जो खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वो चोरी हो गया है। चोरी नहीं किया होगा, किसी ने खा लिया होगा। चोरी ही हुआ ना। मैंने खाना बना के किचन में रखा था और किसी ने मुझसे बगैर पूछे खा लिया। उस चोर को मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया फबीहा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या मतलब? मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ, कभी बच्चे को संभाल रही हूँ, कभी खाना बना रही हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गुस्सा भी ना करूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं उस चोर को। क्या हो गया बेटा, इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे अम्मी आप यहाँ, अरहम किधर है? अरहम की फिक्र ना करो, उसे मैंने सुला दिया, वो सो रहा है आराम से। हुआ क्या है? कुछ नहीं अम्मी, वो वैसे ही बस आंटी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हरकत हुई है ना इस घर में, ये अच्छी नहीं हुई है। क्या हो गया बेटा, कौन सी हरकत? यही, मैंने अलमीर के लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया और मेरा खाना चोरी हो गया। किसी ने मेरा खाना चोरी कर लिया है। मैं छोड़ूंगी नहीं उस चोर को। ये क्या कह रही हो, ये किस तरह की हरकतें हो रही हैं इस घर में? इससे पहले कभी इस घर में ये सब नहीं हुआ। जानता नहीं है वो चोर अभी मुझे। मैं फबिया हूं, उसको छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। उसने गलत पंगा लिया है मुझसे। अलमीर बेटा, फबिया को बाहर से कुछ खाने के लिए ला दो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। जी अम्मी। चलो। आज पहले दिन हिसाब में 6,300 रुपये कमाए मैंने, और मुझे अल्लाह ताला पे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मेरा काम और भी बेहतर हो जाएगा। ओए, जो कुछ भी है जल्दी से निकाल। भाई बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं गोली मार दूंगा तेरे को। बेटा मैंने कहा ना मेरे पास। निकालता या नहीं निकालता? बेटा मैं मेरी सारे दिन की, मैं गोली मार दूंगा। ये बेटा मैं कह रहा हूँ ना करो। मैं गोली मार दूंगा। बेटा तुम्हारी मेहरबानी, मैं गोली मार दूंगा। हेलो, आप आसिफ साहब की वाइफ बात कर रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ। मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आसिफ साहब को गोली लगी है, आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। क्या? भाई आज तो ऑफिस में मेरी बड़ी तारीफ हुई है काम की। बस आप अगर इसी तरह से मेहनत करके काम करते रहे तो आप अम्मी, आर्या, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी हुआ क्या है, बताएं तो सही। क्या तुम्हारे अब्बू को गोली लग गई है? गोली लग गई? कब? कहाँ? वो किधर है? किसी सिटी अस्पताल में। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। अम्मी नहीं, आप घर पे रहिए। मैं आसिफ को अकेला नहीं छोड़ सकती। आप उनको देखेंगी, आप और परेशान होंगी। प्लीज आप घर पे रहिए, मैंने संभालो। फिर नहीं मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं करिए, अब सब ठीक हो जाएगा अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखें। आर्यन गए हैं, उन्हें देख लेंगे। कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होके वापस आएंगे। सबको कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। अब्बू को कुछ नहीं होगा अम्मी, आप इधर आए, इधर आए। नहीं मेरे फोन करो अम्मी, मैं फोन करती हूँ, खुदा के लिए संभालें खुद को। इधर आए। अब्बू कैसी तबीयत है आपकी? वो ठीक तो है ना? हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ बेटा। लेकिन ये सब हुआ कैसे अब्बू? बेटा तुम लोगों को शहर के हालात तो पता है ना, बस अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई, गोली छू कर गुजर गई। माँ नहीं आई तुम लोग के? वो आप जानते तो हैं, वो आपको इस हालत में देखती तो वो बहुत परेशान होती, इसलिए उन्हें लेके नहीं आया मैं। तो बेटा एक काम करो, मुझे भी घर ले चलो, यहाँ दम घुट रहा है मेरा। हाँ लेकिन अब्बू आपकी हालत ठीक नहीं है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको घर ले जा सकते हैं या नहीं। तो
बेटा यहाँ रहा तो और बीमार हो जाऊंगा मैं। डॉक्टर से बात करो, उनको पता होगा कि गोली छू के गुजरी है, मेरा रुकना बिला वजह। ठीक है, हाँ आप प्लीज रेस्ट करें, वो हम डॉक्टर से बात करते हैं। परेशान ना हो बुआ। नहीं बच्चों, मुझे हाँ आर्या मुझे घर ले जाओ बेटा, मैं यहाँ रुका तो मजीद बीमार हो जाऊंगा। आपकी मेहरबानी बेटा। वो करते हैं हम, प्लीज परेशान ना हो। मैं यहाँ नहीं रुकना यार, मुझे घर जाना है। घर ले चलो, बात करो डॉक्टर से। हुआ क्या एकदम से? ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? अल्लाह का शुक्र है अब मैं बेहतर हूँ, कुछ नहीं हुआ सब। मम्मी अल्लाह ने बड़ा करम किया है, गोली लगी नहीं, बस छू कर निकल गई। लग भी तो सकती थी। आसिफ आप अपना ख्याल क्यों नहीं करते? अब्बू मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। क्या हुआ, स्वेलिंग तो नहीं हुई? एक्सरे कराया है, फ्रैक्चर तो नहीं है कहीं? ओ नहीं। ये तो जिंदा सलामत घर आ गया, मैं तो समझी लाश आएगी। चुप रहे।